हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए, गैर भाषाओं में, अपनी भाषा में थैंक यू जीसस बोलते हुए, गीत सुना के गाऊंगा। खुदावंद तेरा वचन आज इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियों से चुरा ना पाए। अपने हाथों को उठाओ और मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से खुदाबंद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 46 और उसकी 31 से लेकर 34 आयत। तब यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को समाचार दूंगा कि मेरे भाई, मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वो मेरे पास आ गए हैं। वे लोग चरवाहे हैं जो कि पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तब कहना कि तेरे दास छोटे होते से ही पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। तब यूसुफ ने फिरौन के पास ये समाचार दिया कि मेरे पिता, भाई, भेड़ बकरियां, गाय बैल जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी वो गोशेन देश में है। उत्पत्ति 47 उसकी 5 से लेकर 6 आयत। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरा भाई तेरे पास आ गए हैं, मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वो गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो तो उनमें से जो परिश्रमी पुरुष हैं उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। सब बोलो आमीन। अब 47 उत्पत्ति 11 और 12 आयत में लिखा, तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र के सबसे अच्छे से अच्छे भाग में, अर्थात रामसेस नामक देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का, भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चे के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। आमीन। बाइबल कहती है कि जब यूसुफ ने अपने राजा को कहा कि मेरे बाप, मेरे बच्चे, जो मेरे सब परिवार है वो आ गया है, तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि तुम उनको बताना कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। तुम्हारा बिजनेस है पशुओं को पालने का। लेकिन वचन ये कहता है कि मिस्री लोग जो थे वो पशु पालन से, चरवाहों से नफरत करते थे। क्या करते थे वो? चरवाहों से बाइबल कहती है वो नफरत करते थे। लेकिन वचन ये कहता है कि उस नफरत के बावजूद भी उनको बेस्ट देश दिया गया, जहां पर गोशेन देश जो था वो पूरा ग्रीन था। मिस्र देश में एक ऐसी, अगर आप मिस्र देश में जाएंगे तो वो पूरा एक आपको रेगिस्तान की तरह नजर आएगा। वहां एक नील नदी है, जहां पर नील नदी के किनारे पे 97-95% पॉपुलेशन, और उस समय में तो 99% जो पॉपुलेशन थी वो नील नदी के किनारे रहती थी, और कोई रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। और बाइबल कहती है गोशेन देश जो था वो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ था। बावजूद इसके कि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते थे, फिर भी उनको बेस्ट देश मिला। वही देश मिला जो उसका बेस्ट था, मिस्र का, बावजूद इसके कि वो उससे नफरत करते थे। रीजन क्या था इसका? आपको क्या लगता है, क्या रीजन था कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के दिल में, नीति वचन 3 उसकी 3-4 में लिखा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने दिल में रखे रहना, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, कृपा और सच्चाई को अलग मत करना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए चुने गए हैं। बाइबल कहती है आप लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। पौलुस कहता है तुम दुनिया से, परमेश्वर ने तुमको अलग करके तुम्हें एक बाउंड्रीज के बीच में ठहरा दिया है। तुम स्वतंत्र तो हो, लेकिन वो सब काम नहीं कर सकते जो अन्य जाति लोग कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आजाद तो किया है, पर अपनी आजादी को पाप के लिए यूज नहीं करना। अब जब बाइबल कहती है कि वो कहानी शुरू होती है यूसुफ से, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े फेवर का रीजन ये था कि यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ सेक्स नहीं किया और वो पाप में नहीं गिरा। ये रीजन था उसका इतनी बड़ी ब्लेसिंग अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखने का। जब पोतीफर की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए बोला तो बाइबल कहती है उसने मना किया और कहा कि तेरे पति ने सब कुछ, सारा बिजनेस, सारा घर मेरे हाथ में कर दिया है, तो क्या ये सही होगा उसकी पत्नी पर भी हाथ डालना? और बाइबल कहती है उसने मना कर दिया। उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसको इल्जाम लगवाकर उसको जेल भेजा। लेकिन बाइबल कहती है जब वो जेल में था और सांकलों से बंधा हुआ था तो भी यहोवा का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा।
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक शरीर का काम आप और आपके परिवार और जनरेशन के नाश होने का कारण बन सकता है, और उसी शरीर के काम से फ्री होना आपकी और आपके जनरेशन की ब्लेसिंग का कारण भी बन सकता है। हम क्या कहते हैं, सरकार बुरी है, या हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी बुरी है, इकोनॉमी बैड हो गई, कोविड आ गया, अब उसके बाद यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ पड़ा है तो मेरा बिजनेस डाउन है। लेकिन बाइबल का वचन यह कहता है, मिस्री लोग जिन लोगों से घृणा करते थे, क्यों घृणा करते थे? मिस्र कहां से निकला? कनान से निकला था। कनान कहां से निकला? वो नूह के तीसरे बेटे से निकला था, जिसने अपने बाप को नंगा देखा था, उससे निकला था मिस्र। और इसीलिए जो मिस्री लोग थे वो थे तो इजराइलियों के रिश्तेदार, लेकिन अलग हो चुके थे, दुश्मन बन चुके, जैसे भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। और जो इजराइली थे वो ज्यादातर, जिस तरह एसाव और याकूब, याकूब बाइबल कहती है कि भेड़ बकरी को चरवाही करने वाला बना, और एसाव धनुर्धारी बना, वो युद्ध करने वाला बना, शिकार खेलने वाला मनुष्य बना। तो इजराइली जो लोग थे वो चरवाहे थे। इसके बावजूद भी कि एक पूरा देश, उसका प्रधानमंत्री, उसका राजा, उसके लोग उनसे नफरत करने के बावजूद भी, आप इमेजिन करो कि जब वो उस देश में जाते हैं तो बेस्ट पोर्शन उनको मिलता है। आपकी लाइफ में बेस्ट पोर्शन खुदा आपको देने के लिए तैयार है। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में बेस्ट को देखने के लिए तैयार हो जाओ।